हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस साइड सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी BCA और BSc BCom सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 96, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में भी आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में भी 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो 96 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी क्वालिफिकेशन और अच्छा वैकेंसी है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित है। यदि आपके पास योग्यता है और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखने को आपको मिलेगा, इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप एलिजिबल हैं और कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अब पद की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 2 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 3, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 1। इन सभी पद के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न BTech संबंधित फील्ड में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और CGPA 6.32 होना चाहिए। सैलरी जो है 9,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस में अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 2 पद हैं। क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और CGPA 6.32 होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा आपके पास है लाइब्रेरी साइंस में या सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में एक बड़ी वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन में टोटल पद हैं 30। क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीज़न CGPA सेम रखा गया है 6.32 और सैलरी जो मिलेगी 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। यदि इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा, तो 30 पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस में टोटल पद है 25 और सैलरी है 8,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन में पास आउट डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस में पास आउट केवल होना चाहिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जनरल स्ट्रीम में BA के लिए टोटल पद हैं 10, BA क्वालिफिकेशन के लिए टोटल पद हैं 10, BSc क्वालिफिकेशन बेसिस पे टोटल पद हैं 10 और BCom बेसिस पे टोटल पद हैं 10। सैलरी जो है 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट रिस्पेक्टेड डिग्री यानी जो भी क्वालिफिकेशन है संबंधित फील्ड में होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। CGPA यदि आपके पास CGPA है तो 6.32 का रेशियो होना चाहिए। अब हम बात करें कि आवेदन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास यानी आपको एडवाइस दी जाती है कि आप उमंग पोर्टल है उस पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट आप जो लगाएंगे उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और सभी सेमेस्टर की फाइनल ईयर की मार्कशीट जो हैं, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगा। यानी MBA से कम के एक फाइल में, 1 MB से कम के एक फाइल में सभी सेमेस्टर और वर्ष की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट सभी प्रमाण पत्र को एक में करके और 1 MB से कम फाइल बनाकर उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ में जो है डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब बनाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के साथ सभी पत्राचार केवल जीमेल के माध्यम से किया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए या एग्ज़ाम के लिए या नहीं होगा, इसके लिए आपके पास जीमेल आएगा। आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र को डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की होगी और जो है NRSC हैदराबाद उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई अमान्य या गलत ईमेल ID या स्कैम या बल्क मेल फोल्डर आदि को जीमेल की डिलीवरी के कारण भेजे गए हैं, ईमेल के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि उम्मीदवारों को NITS पोर्टल पे जाना है, वहाँ से आपको अपना नामांकन करना है
और नामांकन करने के लिए आपको लिंक मैं बता देता हूँ www.mhrDNATS.gov.in में नामांकन करना चाहिए। और सशुल्कता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करते समय उमंग पोर्टल में अपनी नामांकन आईडी प्रदान करनी चाहिए। यानी नामांकन करना है NATS पोर्टल पर और उसके बाद उमंग आईडी वहाँ से बनेगी और उस आईडी को उमंग के जो वेबसाइट है उस पर आपको वहाँ पे फिल करना है। और उमंग पोर्टल आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपको इस पर सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। या पहले से आप रजिस्टर हैं तो उस नंबर को आप यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यानी अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, कल से यानी 22 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 तक है। इसके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। वैलिड अपना जीमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर सही देना है। स्पेशली जीमेल आईडी को आपको बार बार चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं, क्योंकि जो भी सूचना दी जाएगी जीमेल के थ्रू दिया जाएगा। इसलिए जीमेल आईडी वही दें जो एक्टिव है और जो वीकली आप देखते हैं। SC ST और OBC कैटेगरी के लिए जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी साइज़ आप देख सकते हैं। दिव्यांग के लिए भी जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। बाकी वो प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। कितने साइज़ में चाहिए यानी MB में कितने MB में चाहिए, यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन संख्या आपको NATS पोर्टल पे मिलेगी और उसी संख्या से उमंग जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है और वो नंबर आपको फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन होगा समेकित आवेदनों को बाद में जांच की जाएगी और डिग्री डिप्लोमा स्तर पर उम्मीदवारों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर चयन पैनल तैयार किए जाएंगे। रिक्त प्रशिक्षण पदों के विरुद्ध अप्रेंटिसशिप की नियुक्ति सख्ती से पैनल में उसकी स्थिति के आधार पर की जाएगी। केवल चयनित उम्मीदवारों को जीमेल द्वारा प्रस्ताव पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप के लिए यानी अप्रेंटिसशिप के लिए अदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, निर्धारित योग्यता की बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं या वे अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं है, यानी जिसका जुलाई 2023 के बाद का है, पहले का है, वो नहीं एलिजिबल है। यानी 2023 के बाद का 23, 24, 25 3 साल के अंदर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि यह जो अप्रेंटिसशिप है 1961 के अकॉर्डिंग और अमेंडेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। इसलिए इस नियम के अनुसार 2023, 24 और 25 में पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और जो योग्यता और परीक्षा से रिलेटेड डिटेल जानकारी जो है वो डिटेल जानकारी आपको चेक करना है। अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल के लिए ज्वाइनिंग डेट से और काउंट होता है और जिस डेट को आप ज्वाइन करेंगे उसी डेट से काउंट हो जाएगा और उसके बाद वही डेट मानकर 12 महीने काउंट की जाती है। इसके बाद और जो ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा और ट्रेनिंग जो है अवधि पूरी होने के बाद जो अपना संस्था है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलोर या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के किसी अन्य केंद्र या यूनिट या अंतरिक्ष विभाग में रोजगार के लिए कोई दावा आप नहीं कर सकते सरकारी नौकरी के लिए। यह जो वैकेंसी है एक अच्छे जगह पे वैकेंसी आई है, आवेदन आपको करना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको बताई दिए हैं और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें है। यह सब डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यह जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में आवेदन आमंत्रित हैं हैदराबाद में। तो एक अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसरो के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इजीली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।